लिखो ड्यू टू मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगला लिखो, बोरान के नीचे एक एरो लगाओ, बोरान के नीचे एक गोला लगा के एरो लगाओ। लिखो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, लिखो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ड्यू टू पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। फिर नीचे एक जनरल पॉइंट लिखो, जनरल पॉइंट लिखो। लिखो गैलियम इज यूज्ड इन, गैलियम इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर, गैलियम इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर। एक्सपेंड ऑन सॉलिडिफिकेशन, एक्सपेंड ऑन सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है भैया, इस तरीके से आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट समाप्त हुआ। ठीक है, क्या समाप्त हुआ? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम चाहेंगे एक बार सारे बच्चे इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ लें, पढ़ लो अपने से, फिर अब हम लोग धीरे धीरे इंटर करते हैं आगे बातों पे। चलो, इनर्ट पेयर इफेक्ट सबका समाप्त हुआ। अब आ जाओ अगले पेज नंबर पे। अच्छा, नई वाली एनसीईआरटी पे सब गायब है क्या? यही नहीं है। अब बच्चा पता लगे पढ़े वहां और वहां देखे तो कुछ है ही नहीं। अच्छा देखो, ये अपने पास ये कौन सा ग्रुप है बताओ बेटा? थर्ड है। ये कौन सा है? फोर्थ है। ये कौन सा है? फिफ्थ है। ये कौन सा? सिक्स है। और ये बेटा सेवेंथ है। और ये कौन सा है? जीरो ग्रुप। अब देखो, आप बहुत ध्यान से देखो, हमने कहा पूरे पूरे पी ब्लॉक का, पूरे हमने क्या बोला? पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 और NP126 है ना? अच्छा NS2, अच्छा बताओ 1 to 6 में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 होगा ना? यदि P में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो बंदा कहां का है? थर्ड ए का। 2 है तो फोर्थ ए का। वही देखो लिखा है NS2, NP1, NP2, NP3, P4, P5 और P6। यहां किसको छोड़ देना? हीलियम को छोड़ देना। पहले तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता पूरे ब्लॉक का और एक होता पर्टिकुलर किसी ग्रुप का। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अब ये क्या है? सारे फर्स्ट एलिमेंट हैं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम। ठीक है, अब देखो यहां पे ये क्या है? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है ना? अच्छा ये सब क्या है? ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर है? ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ही होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने आपको लिखाया है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू ग्रुप नंबर। अच्छा, +3 +4, ये देखो मैक्सिमम लिखे। अब यहां आ जाओ, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा एक बात बताओ, अब बहुत ध्यान से देखना, इसका कितना हो सकता है? +1, ये थोड़े से याद रखना। अच्छा, इसका और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकते हैं बोरान के? जैसे कि +1। अच्छा, यहां क्या हो सकते हैं? +2 +4, 3 -3। ये अब जरा ध्यान से देखो, ये तो समझ आ गई बात। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गई। ये वाली बताओ कौन सी है? मिनिमम। कैसे मिनिमम? कैसे मिनिमम? ग्रुप नंबर -8। ठीक है, अच्छा हम ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहां तो देखो दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वहां तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट ये और ये, उसके अलावा इसके अलावा ये दो और पाई जाएंगी, ये दो और पाई जाएंगी। अच्छा आपको नहीं लग रहा यहां पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनमें एक मैक्सिमम है, एक मिनिमम है और एक है ड्यू टू इनर्ट पेयर। अच्छा ये अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हो गई तुम्हारी मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा इनके अलावा देखो, इसी में से 2 कम कर दो तो ये क्या हो गया? इनर्ट पेयर। अच्छा ये क्या हो गया? मिनिमम।
अच्छा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे इनर्ट पेयर वाला तो ये आ गया, ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें कुछ एलिमेंट है ना अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल होते हैं। ये समझ आ गया, ये समझ में आ गया। अच्छा चलो इसका मैक्सिमम कितना है ना। अच्छा अच्छा ये बताओ क्या है, अच्छा ये बताओ क्या है, इस इनमें भी स्टेबल होंगे। अच्छा क्यों, अच्छा देखो मिनिमम तो हम क्या करेंगे, ग्रुप नंबर -8, तो ये मिल गया है ना। अब देखो जैसे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी होता है, +3 भी होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वो कहां मिलता है, -1 और +7 में। क्लियर है। तो अब आगे जरा ध्यान से देखो, अब देखो क्या लिखा है, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दीज टू ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरी फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग वेरिएशन है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, आप इतना इतना पढ़ने के बाद आगे देखो बेटा, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड एग्जिस्ट ओनली पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहां मेटल भी पाए जाएंगे, नॉन मेटल भी पाए जाएंगे और मेटलॉइड भी पाए जाएंगे। इकलौता ऐसा ब्लॉक है जहां पे सारे लोग पाए जाते हैं। अच्छा एस ब्लॉक में सारे मेटल है ना, डी ब्लॉक में सारे मेटल, हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में छोड़ देना। अच्छा एफ ब्लॉक, अरे कुछ सब मेटल तो हैं है ना। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें सब लोग पाए जाते हैं, तो वो कौन सा है, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, यहां मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड सब पाए जाते हैं। चलेगा बेटा, तो इसमें कोई खास बात नहीं है ना। आगे बढ़ो, इसमें वही सब कहानी लिखी है इसमें, और इसके अलावा कुछ खास नहीं। सबसे लास्ट में आ जाओ, लास्ट की बातें यहां से पढ़ो, सारे बच्चे इसको पढ़ो। क्या लिखा है, द चेंज ऑफ नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक कैरेक्टर कैन बी बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द नेचर ऑफ ऑक्साइड दे फॉर्म। ये किस तरीके का ऑक्साइड बनाते हैं, द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक आर न्यूट्रल वेर एज मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तुम लोगों को यहां एक जुगाड़ लिख लेना है, महोबा। क्या लिख लेना है, महोबा। क्या लिख लेना है, महोबा। इसका मतलब क्या है, इसको लिखना मेटल है ना, मेटल के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड। देखो हमने क्या लिखा, ये क्या है हाइड्रोक्साइड और ये क्या है ऑक्साइड, कैसे होते हैं, बेसिक। महोबा का फुल फॉर्म आ गया, मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। मेटल के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। ठीक है भैया, अब आगे आ जाओ। ठीक है, चलो अगली लाइन पढ़ते हैं हम लोग। यहां पे भी तुम्हारे पास कोई खास बात नहीं है पूरी कहानी में। ठीक है, अब जरा ऊपर से पैराग्राफ में आओ। द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक डिफर्स फ्रॉम रिमेनिंग मेंबर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग ग्रुप इन टू मेजर respects. First is size and all other properties which depend on size. ऊपर वाले का साइज अलग होगा और वो प्रॉपर्टी भी अलग होंगी जो साइज पे डिपेंड होंगी, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनोमोलस बिहेवियर। देखो हर ग्रुप का पहला एलिमेंट, हमने क्या बोला, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट अपने बाकी एलिमेंटों से कुछ खास प्रॉपर्टियां रखता है, इसी का नाम क्या है, एनामोलस बिहेवियर। क्लियर है। अब चलो आगे देखो बेटा, इसमें और तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये पूरी कहानी है जो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब वही कहानी है। अब नीचे आ जाओ, सबसे नीचे आ जाओ।
ये सारे बच्चे अंडरलाइन करो, यहां से सारे बच्चे अंडरलाइन करो। यूजिंग दीज डी ऑर्बिटल्स द थर्ड पीरियड, यहां से अंडरलाइन करो। यूजिंग दीज डी ऑर्बिटल्स द थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन एक्सपेंड देयर कोवैलेंसी। क्या है कोवैलेंस? कोवैलेंसी क्या हो जाएगी इनकी? बढ़ेगी। हमने आपको एक कहानी बताई थी बहुत दिन पहले, वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्लियर है? अच्छा, जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे उनकी कोवैलेंसी बढ़ सकती है ना? चलो अच्छा, अब ये एक जगह कोवैलेंसी लिखो जरा, हेडिंग डालो कोवैलेंसी। ये हम आपको बढ़ाने जा रहे हैं कोवैलेंसी, हेडिंग डालो कोवैलेंसी। अच्छा देखो, अब हमने कहा जैसे मान लो सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर आजकल कितना चल रहा? 16। अब हमने क्या कहा? 1s2 2s2 और 2p6 3s2 है ना, कितने हो गए? और 3p4, बताओ 16 हो गए कि नहीं? अच्छा बताओ, यहां कितने इलेक्ट्रॉन? 2, यहां कितने? 8, यहां कितने? 6, है ना? जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है। पहले सेल के एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे सेल के 2 सब सेलों में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 8, और यहां कितने इलेक्ट्रॉन? 6। इन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बताओ बेटा? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, या इसी को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और यही क्या होते हैं बताओ बेटा? बताओ बेटा, पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझो, हमने आपको एक जमाने पहले पढ़ाया था, पहले सेल में एक सब सेल, दूसरे सेल में 2 सब सेल, तीसरी सेल में 3 सब सेल, चौथी में 4, पांचवी में 4, छठी में 4, उसके अलावा सेल चाहे जितना बढ़ा लो, सब सेल अपने पास होंगी सिर्फ 4। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखना, अब देखो, अब पहली सेल में ये कौन सी है? यहां हम लिखते हैं शेल। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी, पांचवी, छठी, है ना? और इसके बाद आपने लिखते रहना। पहली सेल में एक सब सेल 1s, दूसरी में 2 2s 2p, यहां 3 कौन? 3s 3p 3d, यहां 4 कौन से 4? 4s 4p 4d और 4f। ठीक, अब इतने के बाद देखो, यहां जितना सेल उतने सब सेल, यहां तक देखो, 3 में 3 सब सेल, 4 में 4 सब सेल, 5 के बाद सब सेल नंबर चाहे जितना बढ़ा लो, सब सेल कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ 4, 5s 5p 5d और 5f। अब सुनो, ये कहानी सबको समझ में आ गई? अच्छा, मान लो किसी के 3s में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, किसी के 3p में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, अरे तो उसका 3d अभी पूरा खाली नहीं पड़ा है, हाँ है ना? अब जैसे यहां देखो सल्फर में, बताओ 1 का s भरा है, 2 के 2s 2p दोनों भरा है, 3 का 3s भरा है, 3p भी खाली है, और भैया इसका 3d तो पूरा खाली पड़ा है। इसी को बोलते हैं क्या बताओ? वैकेंट डी ऑर्बिटल। और जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा उन्हीं के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का चांस होगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का चांस होगा। अब जैसे इसमें हम कोवैलेंसी आपको दिखा रहे हैं, है ना? अच्छा, कोवैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज कोवैलेंसी ऑफ दैट एटम। क्लियर है? वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड क्या करें, जो बॉन्ड बनाए, उन्हीं का नाम क्या होता है? कोवैलेंसी। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे
जैसे हमसे किसी ने कहा बताओ सल्फर का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 यही किया। अच्छा इसका 3d क्या है, पूरा खाली पड़ा है। अब सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब बताओ ये तुम्हारा कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। तो हमने देखो यहां क्या भरा, ये कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या है बताओ, क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है 3s है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। अच्छा बताओ यहां n इक्वल टू क्या है, यही n इक्वल टू क्या है 2, और यहां यानी कि सल्फर की ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी कितनी होती है 2, है ना। अब बताओ यही क्या है, कोवैलेंसी इक्वल टू क्या है 2। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ बेटा, अब अभी अपने पास क्या है ये देखो 3D पूरा खाली नहीं पड़ा है। ये देखो 1 2 3 4 देखो 5, ये 3D पूरा खाली पड़ा है ना। अच्छा अब हमने कहा कि अब इसकी कोवैलेंसी बढ़ानी है, कैसे बढ़ाएंगे, हमने एनर्जी दी तो इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट EXCI है। अब क्या होगा, बताओ अब कौन सा इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, किसका, P का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। पहले यहां इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2, और यहां कितना 1 2, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां गया यहां। अब इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। इसका मतलब इसकी अब कितनी यहां कोवैलेंसी कितनी है, कोवैलेंसी इक्वल टू 4। क्लियर है। अच्छा बताओ अभी अपने पास और चांस है ना, क्या चांस है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको भी जंप करा देना यहां, हाँ तो क्या बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब 3s का इलेक्ट्रॉन, यहां भी 3s का इलेक्ट्रॉन है, और ये p के इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहां का इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर गया। अब बताओ n इक्वल टू क्या है 6, है ना, इसकी कोवैलेंसी क्या हो जाएगी 6। ठीक है। अच्छा सल्फर का कोई 6 वाला मॉलिक्यूल बताओ, जैसे SF6, जैसे क्या है SF6, बताओ इसका मतलब क्या है, सल्फर से सल्फर की कोवैलेंसी इस मॉलिक्यूल में कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6, और 6 तरफ से क्या जुड़ा है फ्लोरीन। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसी तरीके जैसे अ, जब ये जितना ये नंबर होगा, जितना ये नंबर होगा, इसका मतलब वो उतने बॉन्ड बना सकता है। यदि यहां पे सल्फर का कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहां सिर्फ सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा 2, और जहां 4 है वहां क्या होगा 4 बॉन्ड बनाएगा, जैसे SF2 SF4 SF6, SF2 SF4 SF6, क्या हो गया, ये देखो 3 मॉलिक्यूल इसने बना लिए। तो कोवैलेंसी समझ में आई। अच्छा यहीं पे एक नोट करके लिखो, बाकी मॉलिक्यूल का तो तुम समझ जाओगे, प्रॉब्लम नाइट्रोजन में है। कहां है, नाइट्रोजन में, है ना, जबकि वो बात कहीं और की है, बट यहां हम कोवैलेंसी पढ़ रहे हैं ना, तो जो प्रॉब्लम है उसको यहीं पढ़ लें। तो लिखो। अच्छा अब हम सोचे कि तुमसे फास्फोरस की कोवैलेंसी निकालो बेटा। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर आजकल कितना चल रहा 15, बस फास्फोरस है 15 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 3p6 नहीं 3p5, अच्छा 3p3, 2 6 4 10 5 15, ठीक। अब सुनिएगा, अब देखो ये लोग बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल यही तो है, तीसरी। अब देखो ये हम क्या लिखने जा रहे हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में बताओ 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? बताओ बेटा, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 1 2 3। और आपके पास क्या खाली पड़ा है? 3 का d पूरा खाली पड़ा है, ठीक है। अच्छा इस समय n इक्वल टू कितना है? n इक्वल टू क्या है? 3। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। यानी ग्राउंड स्टेट में फास्फोरस सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है। जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हो PCl3। यहां बताओ फास्फोरस की कोवैलेंसी ग्राउंड स्टेट में कितनी है? 3। अच्छा आपको लग रहा है कुछ बिल्कुल भी कठिन था? कुछ नहीं कठिन है, बस आपको वैकेंट डी ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट समझना है। अच्छा अब हमने कहा चलो अच्छा चलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे। अच्छा अब क्या हुआ होगा बताओ बेटा, ये 3s, ये 3p और ये बेटा 3 का d है ना। अब 3s है, ये 3p है और ये 3 का d है। अच्छा अब देखो, अब अपने पास और कहीं से इलेक्ट्रॉन जंप, देखो इसके तो अनपेयर्ड है तो अब इसके इलेक्ट्रॉन तो जंप होंगे नहीं। अब किससे जंप होगा? यहां से। अब ये देखो पहले से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये जंप होके कहां जाएगा? यहां, है ना। तो इस समय इसके बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो इसकी इस समय कोवैलेंसी कितनी है? 5। इसका मतलब ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 5। जैसे PCl5। कोवैलेंसी क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नाइट्रोजन बताओ बेटा। हाँ होता है लेकिन कहीं कहीं नहीं होता, जैसे नाइट्रोजन में नहीं होता है, जैसे नाइट्रोजन में नहीं होता है। अब वही नोट करके लिखो, इसको कोवैलेंसी को ग्रुप नंबर से मैच ना करना। हर जगह हो जाता है, जैसे नाइट्रोजन में नहीं होगा। जैसे हमने मैक्सिमम मिनिमम में 2 एक्सेप्शन आपको पढ़ाई दी है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। कोवैलेंसी हमेशा ग्रुप नंबर के बराबर होगी, ये बात सही है। ग्रुप नंबर के बराबर ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो कोवैलेंसी ग्रुप नंबर के बराबर होगी, लेकिन नाइट्रोजन में ये बात गलत। तो नोट लिखो, नोट करके लिखो, लिखो लिखो कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, लिखो इन जनरल, सामान्यता लिखो, इन जनरल कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3 एंड मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4, फुल स्टॉप। कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 5, लिखो कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 5। उसके आगे लिखो नॉट पॉसिबल। उसके आगे क्या लिखोगे? नॉट पॉसिबल। तो बताओ आपने क्या पढ़ा? बताओ इन जनरल नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होती है? 3। मैक्सिमम हो सकती है 4, क्या हो नहीं सकती है? 5, जबकि ग्रुप नंबर है इसका 5। जबकि ग्रुप नंबर इसका क्या है? 5। तो क्लियर हो गया? हाँ या ना? क्लियर हुआ? अच्छा आप जब भी देखते होगे नाइट्रोजन सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाता है। अमोनिया देख लो 3 बॉन्ड बना रहा है ना। अमोनियम आयन देख लो 4 बॉन्ड बनने हैं, है ना। बनने के नहीं बनने हैं, तो कोवैलेंसी 4 हो गई मैक्सिमम, है ना। और मिनिमम कितनी है? 3, क्या हो नहीं सकती है? 5, जबकि ग्रुप इसका क्या है? 5। इसके पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भी हैं 5, लेकिन पांचों के 5 बॉन्ड नहीं बना सकते। ये कोवैलेंसी का हुआ एक्सेप्शन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, तो इस तरीके से आपको कोवैलेंसी भी समझ आ गई, है ना। बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोवैलेंसी में? इसी तरह के निकाल लेना, जो प्रॉब्लम वाला है वो हमने आपको लिखा दिया। चलो तो सारे बच्चों को कोवैलेंसी क्लियर हो गई, है ना। अब ये 2 चीजें यहां पे एक्सपेंड देयर कोवैलेंसी, है ना, अबव 4। अब सुनो बेटा, फॉर एग्जाम्पल
while boron forms only, क्या लिखा है, BF4 और माइनस, है ना। अब आपको नहीं लग रहा है कि यहां बोरान से कितने फ्लोरीन लगे हैं, 4, कितने लगे हैं, 4, और बोरान है कहां का बंदा, 3 का, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी होनी चाहिए थी 3, लेकिन यहां पे है इसकी 4, कहां पे है, यहां पे है। अब ये तुम्हें याद रखना है कि उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 कहां है, तो BF4 माइनस में है। ये सवाल तुम्हारा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, एल्यूमिनियम गिव्स AlF6। अब एल्यूमिनियम का कितना है भैया, एल्यूमिनियम भी तो उसी ग्रुप का बंदा है, इसकी भी कितनी होनी चाहिए, 3। अब यहां कितने से लोगों से जुड़ा है, 6 फ्लोरीन। तो आपसे कहे कि बताओ बोरान की और एल्यूमिनियम की एक्सपेंड कोवैलेंसी कहां हुई, तो बोरान की यहां हुई और एल्यूमिनियम की यहां हुई। ये तुम्हारे 2 तगड़े सवाल हुए। अच्छा, ये याद रखना, और एल्यूमिनियम गिव्स AlF6 आयन, ठीक है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन्फ्लुएंसेस द केमिस्ट्री ऑफ हेवियर एलिमेंट in the number of other ways. The combined effect of size and availability of d electron considerably influence the ability of these elements to form क्या, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब देखो यहां फिर एक बात आ गई, एक यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा बैक बॉन्डिंग का, है ना, किसका, बैक बॉन्डिंग का। अच्छा, कौन सा, और यहां पे होगा पाई, कौन सा, पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई डी पाई डी पाई, बैक बॉन्डिंग। अब देखो ये हल्के में कह के निकला जा रहा, लेकिन बैक बॉन्डिंग बहुत बड़ी चीज है, हम आपको भी हेडिंग डाल के पढ़ाते हैं। अच्छा, इस ग्रुप में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यही बात आगे सब जगह लगेगी, तो ये कॉन्सेप्ट यहीं खत्म, है ना। तो आगे देखो बेटा, लिखा है द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप डिफर्स फ्रॉम द हैवियर मेंबर इन इट्स अवेलेबिलिटी टू फॉर्म, कौन सा, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड टू इटसेल्फ, जैसे C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, और कौन सा है, N ट्रिपल बॉन्ड N। अच्छा, अभी कैसे हो रहा अभी हम आपको दिखाएंगे, है ना। एंड द अदर हैंड सेकेंड रो एलिमेंट, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, है ना। अब देखो लिखा, दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग इज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फॉर द हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा देखो बेटा, क्या होता है, जहां पे डबल बॉन्ड आए उनकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, उनकी रिएक्टिविटी बढ़ गई ड्यू टू पोलैरिटी, ड्यू टू पोलैरिटी। अच्छा, कैसे, जहां मल्टीपल बॉन्ड होगा वहां आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कर पाओगे, है, नहीं कर पाओगे। अरे भैया, जैसे ये लिखा C डबल बॉन्ड O, देखो C डबल बॉन्ड O, यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो इसमें पार्शियल निगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है नहीं। अब ये मॉलिक्यूल पोलर हो गया या नहीं, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई या नहीं, रिएक्टिविटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी घट गई, रिएक्टिविटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी घट गई। कोई चीज नॉन पोलर है, रिएक्टिविटी है ये नहीं, कोई चीज पोलर है, रिएक्टिविटी है, और जो रिएक्टिव है वो कम स्टेबल है। अरे ज्यादा स्टेबल होता तो रिएक्टिव काहे को होता, है ना। अब जरा ध्यान से समझो, द हैवियर एलिमेंट टू फॉर्म पाई बॉन्ड बट दिस इन्वॉल्व डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल यदि पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाए, है ना, तो उसका नाम क्या रखेंगे, डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई, या डी पाई डी पाई। अच्छा, इसका मतलब आप कहां समझे, देखो, अच्छा पहले इसको पढ़ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एज द डी ऑर्बिटल आर ऑफ हायर एनर्जी देन द पी ऑर्बिटल्स, कुछ क्या बोला, एज द डी ऑर्बिटल आर हायर एनर्जी देन पी ऑर्बिटल, they contribute less to the overall stability of the molecule than does p pi bonding of the second row of element,
है ना। अब ये बनते कैसे, इसके लिए आप हेडिंग डालो। अच्छा रुको, इतना पढ़ाई देते हैं फिर हेडिंग डलवाते हैं कि काहे को छूट जाए। देखो, हाउएवर द कोऑर्डिनेशन नंबर in species of heavier element may be higher than for the first row element the same oxidation state। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, किसका, प्लस का 5 ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ, कौन सा, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अरे एक ही लोग के मेंबर, एक ही ग्रुप के ना, फास्फोरस, नजर फिरी, ऐसी सब बीमार हो गए। इनका भी ऑक्सीडेशन +5, इनका भी ऑक्सीडेशन +5। तो क्या लिखा है देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ऑक्सो एनायन, है ना, कहां पे, जैसे NO3- 3 कोऑर्डिनेशन विद पाई बॉन्ड। ठीक है, अब इसको अभी हम दिखाते हैं। अच्छा इसका तो बना ही लोगे, जैसे NO3 का तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है, NO3- के स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे भाई, लड्डू कितने हैं, 1, लेने वाले 3, जिसको लड्डू मिलेगा वो सिंगल बॉन्ड से, और जिनको लड्डू नहीं मिलेगा वो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड। देखो वही कहानी कितना घुमा घुमा के लिखाया है। हमने आपको क्या पढ़ाया था बताओ, NO3 का आपको स्ट्रक्चर बनाना है माइनस का, तो इसको हमने बोला था लड्डू, है ना। तो और लड्डू लेने वाले कितने लोग, 3। तो जिनको, अब इनके आउटर मोस्ट सेल में के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 नाइट्रोजन के। अच्छा जिनको लड्डू मिलेगा वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, और जिनको लड्डू नहीं मिलेगा वो लोग किससे जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड से। अच्छा अब हम ये बात कह दें कि हमने इनको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये कौन से बॉन्ड से जुड़ गए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से जुड़ गए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ये भी तो कह सकते हैं। अच्छा अब जरा यहां ध्यान से देखो, क्या लिखा है, NO3-, यहां लिखा है 3 कोऑर्डिनेशन, है ना, क्या लिखा, 3 कोऑर्डिनेशन विद पाई बॉन्ड इन्वॉल्विंग 1 नाइट्रोजन p ऑर्बिटल। इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने कहा इनको टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए नाइट्रोजन के पास, 5 अपने थे, एक और मिल गया, 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए ना। अब अरे ये वाला, जैसे ये NO2 है, ये माइनस है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कहां से होता है, सेंट्रल एटम से। इनके पास अपने इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, हो गया 6। अच्छा जो सराउंडिंग में 3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन लगे हैं कि नहीं लगे हैं, उनके पास 2-2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और क्या कर सकता है नाइट्रोजन, एक एक जोड़ा तीनों साइड दे दे, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे, 3। कितने कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, 3। मतलब नाइट्रोजन के पास कुछ बचा, कुछ बचा। तो ये वही कहानी लिखा है कि मैक्सिमम, ये देखो क्या लिखा है, NO3 3 कोऑर्डिनेशन विद पाई बॉन्ड इन्वॉल्विंग 1 नाइट्रोजन p ऑर्बिटल। हाँ ऐसा कर सकता है। कितने बना सकता है, मैक्सिमम 3। कैसे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और सराउंडिंग में कितने ऑक्सीजन लगे हैं, 3, तीनों के पास 6-6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उनका ऑक्टेट हो जाए पूरा। वो कहानी लिखी है। क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, कहानी सुनो, ये कहानी समझ में आई। तो आप ये भी कहानी देखो और वो भी कहानी देखो। कोई अपना घर बर्बाद करके दूसरे को आबाद नहीं करेगा, हाँ या ना, क्लियर हुआ। तो ये कहानी पढ़ लिया, या स्ट्रक्चर देख लिया, आगे जरा ध्यान से देखो। ठीक है, अब जरा यहां देखो, ये तो ये कहानी खत्म हो गई NO3- की, खत्म। अब यहां आ जाओ, एंड PO4-3 लड्डू के लेने वाले 4 लोग, 4 में से 3 ऑक्सीजन क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। यह है इसका रियल स्ट्रक्चर, क्लियर है। अब इनकी कहानी देखो क्या है, क्या बोला, 4 कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्विंग S, P एंड D ऑर्बिटल कंट्रीब्यूटिंग टू द पाई बॉन्ड, यहां S भी इन्वॉल्व होंगे, P के भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, और D के भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे पाई बॉन्ड से। ठीक है, इन द
in this unit we will study the chemistry of group 13 और 14। ऐसा करो तुम लोग इसी बात पे एक हेडिंग डालो, उसको लिखो लिखो